लड़की मार्केट में मिली, उसके दोस्तों ने भी देख लिया। अब क्या होगा? स्वागत है एक और स्टोरी में। यह स्टोरी दीपावली का दिन था। हम और हमारे सभी दोस्त दीपावली की रात कॉलोनी में पटाखा फोड़ रहे थे। तभी हमने देखा कि थोड़ी दूर में कुछ लड़कियां भी पटाखा फोड़ रही थी। मेरे दोस्तों ने कहा चलो उन लड़कियों के पास चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। दोस्त अब सब सही होगा, लड़का लड़की के पास नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? अब तू डर मत, चल हमारे साथ। मैं दोस्तों के साथ उन लड़कियों के पास चला गया। मैंने देखा कि उन लड़कियों में से एक लड़की पटाखे नहीं फोड़ रही थी, वो सिर्फ दूर से ही तालियां बजाकर एंजॉय कर रही थी। और इधर मेरे कमीने दोस्त एक कह रहा था कि रेड वाली मेरी और दूसरा बोल रहा था साड़ी वाली मेरी। तो मैं भी पीछे नहीं रहा, मैंने भी कह दिया कि जो साइड में सूट पहन के खड़ी वो सिर्फ मेरी है। थोड़ी देर बाद हम सभी को देखकर सारी लड़कियां वहां से चली गई। हम और हमारे दोस्त भी वहां से चले गए। अगले दिन सभी मार्केट में घूम रहे थे, तभी मैंने उसी लड़की को देखा जो दीपावली की रात तालियां बजा रहे थे। मैंने अपने दोस्त से कहा तुम सब मार्केट में घूमो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अब मैं उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो शॉपिंग मॉल में चली गया और मैं अभी उसके पीछे मॉल में चला गया। उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं तो सिर्फ उसे ही देख रहा था। अचानक उसकी माँ मेरी तरफ देखी और मैं तुरंत अपनी नज़र झुकाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागता हुआ अपने दोस्तों के पास गया। मेरे दोस्तों ने पूछा कहाँ गया था तू? मैंने उससे कहा यार मुझे वो लड़की मिली थी। अरे वही लड़की जो उस दिन दीपावली की रात में साइड में खड़ी हुई, मतलब मेरी वाली। दोस्त तो तूने उससे बात किया? नहीं यार, उसकी माँ भी साथ में थी। दोस्त चल छोड़, टेंशन मत ले, फिर कभी ना कभी जरूर मिलेगी। एक दिन मैं अपने घर में था तो मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया। उसने पूछा मुझसे कहाँ है तू? मैंने कहा घर पे हूँ। क्या हुआ? दोस्त अबे तेरी वाली इधर कोचिंग क्लास में आई है, जल्द आ जा इधर। मैंने तुरंत अपनी बाइक निकाली, वहाँ पहुँच गया। मेरे दोस्त ने कहा अभी वो कोचिंग के क्लास के अंदर है। मैंने कुछ देर तक क्लास के बाहर ही उसका इंतजार किया। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर आए। मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा मेरा नाम अंकित, एक बात कहूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वह मेरी तरफ देखी और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अगले दिन मैंने भी उसी कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। जब मैं क्लास में गया तो मुझे देखकर हैरान थी कि ये अचानक से क्लास में कैसे आ गया। मैं जाकर उसके पीछे बैठ गया और उससे कहा कि उस दिन तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया था? चलो छोड़ो, अपना नाम तो बता दो। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बगल की क्लास की एक लड़की से उसका नाम पूछा। उसका नाम शिवानी बताया। अब रोज़ सुबह उसमें क्लास जाता और देखकर गुड मॉर्निंग शिवानी कहता। अब मेरे उस क्लास में 2 सप्ताह हो गए, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। अगले दिन मैंने क्लास जाना छोड़ दिया और 4 दिनों तक मैं क्लास नहीं गया। 5वां दिन मैं क्लास गया, लेकिन इस बार मैंने उसे कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ गया। लेकिन इस बार शिवानी ने मुझसे बोला गुड मॉर्निंग और मैंने भी उसे गुड मॉर्निंग बोला। शिवानी कुछ दिनों तक तुम क्लास नहीं आए? हाँ नहीं आया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। मैं अब बहुत खुश था क्योंकि अब हमारी बात तो होने लगी। एक दिन क्लास में मैंने शिवानी का कॉपी मांगा और उस कॉपी के पीछे मैंने आई लव यू शिवानी लिखकर उसे दे दिया। जब उसने वह पढ़ा तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने भी उस कॉपी में उसी जगह आई लव यू टू लिखकर अब उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया और इस तरह हम दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। दोस्तों चैनल के लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।